नमस्कार दोस्तों, जनरल आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे डीसी मशीन में डीसी आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो वेव वाइंडिंग जो है वो किस तरह से करते हैं। तो जैसा कि आज का जो सवाल है वो है 2 पोल 6 स्लॉट की जो वाइंडिंग है सिंप्लेक्स 2 लेयर वेव वाइंडिंग हम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो चलिए इसके लिए हमें क्या क्या कैलकुलेशन करनी होगी वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ़ कंडक्टर जो है नंबर ऑफ़ कंडक्टर वो आपको कैलकुलेट करने होंगे। तो वो कैसे होंगे, जेड नंबर ऑफ़ कंडक्टर जेड होते हैं। तो जेड क्या है, 2 इंटू नंबर ऑफ़ स्लॉट्स, 2 इंटू नंबर ऑफ़ स्लॉट्स। तो देखिए स्लॉट्स कितने हैं, 6 हैं। तो 2 गुणा 6, तो ये आपके आ जाएंगे 12। यहाँ पर जेड जो है नंबर ऑफ़ कंडक्टर हैं जो कि आपके 12 आए हैं। दूसरा हम बात कर लेते हैं एवरेज पिच की। एवरेज पिच जो है वो क्या होगी, इसको हम वाई ए से डिनोट करते हैं। तो वो क्या होती है, जेड प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई पी। ठीक है, यहाँ पर जेड कितना आया है 12 प्लस माइनस 2 भाग पोल भी आपके 2 हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5 और 7। तो इस तरह से आपके पास 2 वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी। जब आप माइनस कंसीडर करेंगे तो 5 आएगा और जब प्लस कंसीडर करेंगे तो 7 आएगा। अब देखिए कि आपकी फ्रंट पिच और बैक पिच जो होती हैं वो बराबर होती हैं, और दूसरा एवरेज पिच जो होती है वो आपकी किसके बराबर होगी, आपके कम्यूटेटर पिच के बराबर होती है। अब कम्यूटेटर सेगमेंट जो होते हैं ना वो कितने हैं, इस केस में जितने स्लॉट होंगे उतने ही सेगमेंट होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्लॉट 6 है। तो आप ये जो पिच है वो 7 तो लेंगे नहीं, आप लेंगे 5। और 5 यदि आप लेते हैं तो उस केस में रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग बनेगी। तो ये आपकी 5 हो गई। अब यहाँ पर आपकी जो फ्रंट पिच और बैक पिच जो है वो कितनी आ जाएगी, ये भी 5 लेने 5 लेंगे। और रिजल्टेंट पिच जो होती है ना 5R, वो कितनी होती है, फ्रंट प्लस बैक। तो ये आपकी 10 होगी। ठीक है, चलिए अब हम इसकी वाइंडिंग डिज़ाइन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने ये कम्यूटेटर सेगमेंट लिए हैं जो 6 हैं, और यहाँ पर ये नंबर ऑफ़ कंडक्टर लिए हैं जो क्या हैं 12 हैं। तो चलिए इसमें हम शुरू करते हैं 1 नंबर कंडक्टर से, उसको 1 नंबर में कनेक्ट करते हैं। तो 1 + 5 कितना होगा, 1 + 5 आपका 6 हो जाएगा। तो देखिए 6 को आप किस तरह से बताओगे, क्योंकि ये जो कंडक्टर का फ्रंट एंड है ना, और ये जो है इसकी बैक साइड है। बैक साइड को मैं डैश डैश से बता रहा हूँ। अब देखिए 1 + 5 कितना हो गया, जैसा कि हमने कम्यूटेटर पिच जो है वो 5 की बात की थी। यहाँ से 6 + 5 कितना होता है 11। तो ये जो है आपका कंडक्टर 11 में कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से, और ये आपका आगे कहाँ जाएगा, 11 + 5 16 होता है। तो ये आपका किस में आ जाएगा, 4 में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो कंडक्टर है वो इस तरह से 4 में आ जाएगा। और देखिए 6 + 5 कितना होता है 11 होता है। तो 6 के बाद 7 8 9 10 11। तो ये कहाँ आ जाएगा, आपका 5 पे आ जाएगा। इस तरह से 5 में कनेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ 4 + 5 9 होता है। तो ये कंडक्टर जो है वो 9 में कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। और ये आगे 9 + 5 का मतलब 14
14 यहाँ नहीं है, 13 14 मतलब 2 पर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कहाँ जाएगा, इस 2 नंबर कंडक्टर है उसमें जाएगा इस तरह से, और ये आपका आगे 4 में कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए 4 वाला 2 + 5 7 होता है ना, तो ये कहाँ जाएगा, 7 में जाएगा। कहाँ से, 4 से। और यहाँ 4 वाला आगे, सॉरी यहाँ डैश डैश नहीं, क्योंकि जो फ्रंट एंड है ना उसको हम बोल्ड लाइन से दिखाएंगे और बैक एंड है उसको डैश डैश से दिखाएंगे। तो ये जो है 7 + 5 कितना होता है, 12। तो ये आपका 12 में आ गया, 12 में आ गया। अब 12 वाला देखिए ये कहाँ जाएगा, ये नंबर 3 में जाएगा। तो ये हम बना देते हैं इस तरह से, कहाँ से, ये 3 में जा रहा है और ये 12 से आ रहा है। और 3 वाला देखिए 12 + 5 का मतलब 5 ही हो गया। तो ये आपका 5 नंबर में गया। 5 नंबर वाला देखिए कहाँ जाएगा, 5 नंबर वाला 5 + 5 10 हो गया ना, तो ये जाएगा आपका 10 नंबर में इस तरह से। और यहाँ 10 वाला जो है वो आपका जाएगा नंबर 2 पर। तो ये जो है आपका नंबर 2 पर कहाँ से आ रहा है, 10 नंबर से आ रहा है। तो इसको हमने इस तरह से बना दिया। और ये 2 वाला, अब देखिए 10 + 5 कितना हो गया, 15। तो 12 के बाद ये आपका 3 में आ गया, कौन सा, ये वाला कंडक्टर। और 3 + 5 आपका हो जाएगा 8। इस तरह से आपका 8 नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये कहाँ जाएगा, ये आपका 1 नंबर में जाएगा, क्योंकि अभी 1 नंबर ही बचा हुआ है। 1 नंबर कहाँ से आ रहा है, 8 नंबर से आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 1 नंबर की यदि आप करंट की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड लेते हैं, क्योंकि ये पोल जो है ये आपका N पोल है और ये वाला आपका S पोल है। ठीक है, और जो सामने जो कंडक्टर है, तो देखिए आप करंट की जो डायरेक्शन है ना वो आप किस तरह से लेंगे, आपकी कॉइल इस तरह से ही होगी, आर्मेचर की जो कॉइल है वो इस तरह से होगी। तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो ये आपका बैक साइड है। ये जो कॉइल है ना, आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि आर्मेचर के अंदर आप जब वाइंडिंग करते हैं तो वो इस तरह से होती है। आपने डीसी मशीन के वीडियो देखे हैं, तो इसमें करंट यदि ऊपर की तरफ है तो ये करंट घूम के इधर से ही आएगी। तो ये आपकी देखिए करंट की डायरेक्शन यदि अपवर्ड है, यहाँ से करंट बाहर निकल रही है, इसको हम एक बार इस तरह से देख लेते हैं कि यहाँ से करंट बाहर की तरफ है, तो ये करंट क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। अब देखिए ये वाली करंट जो है यहाँ नीचे से आ रही है ना, तो इसका मतलब यदि आपका ये N पोल है तो इसमें फ्रंट एंड के जो कंडक्टर है ना उनमें डायरेक्शन अपवर्ड रहेगी, और ये यदि S है तो इसमें फ्रंट एंड की डाउनवर्ड रहेगी। ठीक है, अब देखिए ये जो पोल है नंबर 4 और नंबर 1, इसमें देखिए आप करंट की जब डायरेक्शन देखेंगे तो देखिए ये करंट जो है वो आ रही है, ये भी आ रही है ना। तो यहाँ पर आने वाली करंट जो है ये आपकी ब्रश के कनेक्शन हो गए, यहाँ पर भी ब्रश कनेक्ट कर दी। तो देखिए यहाँ करंट एंटर कर रही है, तो करंट जो होती है वो प्लस से निकलती है। तो ये देखिए ये करंट जो है ये आपकी प्लस साइन हो गया। यहाँ से करंट जो है वो बाहर आ रही है, ओवरऑल बाहर आ रही है, और इसमें करंट क्या कर रही है, एंटर कर रही है। तो ये आपकी माइनस हो गया। ठीक है, तो ये आपकी ब्रशेस की पोलैरिटी होगी, ये प्लस से बाहर आ रही है और माइनस से एंटर हो रही है। तो इस तरह से आपकी जो वेव वाइंडिंग है उसके कनेक्शन कंप्लीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू।